अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, खैर मकदम है आपका हाईटेक टीवी न्यूज में। मैं हूं ज़ैनब गजाली। चलिए नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। अली कैफे एक्स रोड के करीब एक वाकया पेश आया। एक नामालूम ऑटो सवार ने एम्बरपेट ट्रैफिक कांस्टेबल को मारा पीटा और गाली गलौज करते हुए इनके साथ बदतमीजी की। इस पर कार्रवाई चल रही है। ఇంతమంది పబ్లిక్ కూడా ఆపరా బిడ్డ కావాలి అరే కెమెరా ఇస్తే జైలు పంపించేస్తాం. అవునా పని సరే రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నా. ఏం రిక్వెస్ట్ చేస్తా? ఏమింటుంది సార్? నేను జైలు పంపిస్తాను. లంచోడ డిపార్ట్మెంట్ ఉంది, నేను జైలు పంపిస్తాను సార్. బాబమ్మ डॉक्टर तरुण जोशी, इंस्पेक्टर जनरल मल्टी जोन तेलंगाना को रिचाकोंडा कमिश्नरेट के नए कमिश्नर ऑफ पुलिस के तौर पर तैनात किया गया है। कमिश्नर जीएचएमसी के साथ राजशेखर रेड्डी, लिंगूजी गौड़ा कॉर्पोरेट, एडिशनल कमिश्नर लीग्स, सीसीपीजी एमसी, एसई लीग्स, एसईपीएल एनजेड, सीपीएलबी एनजेड, डीसी सर्कल 4 और 5, E4, दीगर इंजीनियर्स और ग्रीन पार्क कॉलोनी के अवाम का मुआयना किया गया। सरवर नगर झील के ऊपरी रास्तों का मुआयना किया गया और नाला और पुल के दोनों अतराफ को डेलिटेशन करने की हिदायत दी गई। ग्रीन पार्क कॉलोनी, तपून कॉलोनी के अवाम ने कमिश्नर से दरख्वास्त की कि वो FTL के मसले को हल करें और इमारत की इजाजतें जारी करें। स्पोरेज का झील में दाखिल होना, HMLD के जेर इंतजाम STD की अपग्रेडेशन, शिंकूर मस्जिद में SNDP के तहत तामीर की गई स्ट्रीम वाटर ड्रेन के आउटलेट का मसला, कॉलोनी में SNDP नाले के काम की जल्द मुकम्मल करने की मांग की गई। तेलंगाना स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी ने नामपल्ली हैदराबाद में 83वीं ऑल इंडिया इंडस्ट्रियल नुमाइश में स्टॉल नंबर 1995-1996 पर लीगल एड एंड एडवाइस सेंटर कायम किया है। मरकुजा स्टॉल का इफ्तिताह रियासत के हाई कोर्ट के जज जस्टिस सीम कोशी ने किया। ग्रेटर हैदराबाद सिटी के डिप्टी मेयर मोते श्रीलता शुभन रेड्डी और लेबर डिपार्टमेंट के सदर मिस्टर मोटे शुभन रेड्डी ने रियासत तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर और म्युनिसिपल मिनिस्टर मिस्टर अनमुला रेवंत रेड्डी से इनके रिहाइश गाह पर बशुक्रिया मुलाकात की। तेलंगाना नदी पर मरकज की तामीर के खिलाफ हुकूमत के मौक़िफ़ के मुखालिफत में BRS पार्टी आज नलगुंडा में मुनक़दा जलसे आम के लिए रवाना हुई। पार्टी के MPs, MLAs, MLC, साबिक़ MLAs और पार्टी के सीनियर लीडरान पार्टी के मरकजी दफ्तर तेलंगाना भवन से चलो नलगुंडा जलसे आम के लिए रवाना हुए। करीम श्रीहरि ने इस मौके पर मीडिया से खिताब किया। पार्टी नायकुలందరూ తెలంగాణ భవన్ నుంచి బయలుదేరి వెళ్తున్నాం। కృష్ణా రివర్ మేనేజ్మెంట్ బోర్డు పరిధిలోకి కృష్ణా నది పైన ఉన్న ప్రాజెక్టులన్నీ కనుక వెళ్ళిపోతే తెలంగాణ ఎడారిగా మారే ప్రమాదం ఉన్నది। మంచినీటికి, సాగునీటికి, విద్యుత్ అవసరాలకు, విద్యుత్ ఉత్పత్తికి కూడా బోర్డు నడుకోవాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది। చిన్న చిన్న అవసరాలకు కూడా బోర్డును సంప్రదించి వాళ్ళ దయతో, వాళ్ళ అనుమతితో నీటిని తీసుకోవాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది। తద్వారా తెలంగాణ ఎడారిగా మారే ప్రమాదం ఉన్నది అని చెప్పి దాదాపు ఒక 10 రోజుల క్రితమే భారత రాష్ట్ర సమితి నిర్ణయం తీసుకొని కేసీఆర్ గారు నల్గొండలో బహిరంగ సభను ఏర్పాటు చేస్తే భయపడిపోయిన కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం
నిన్న శాసనసభలో కృష్ణా రివర్ మేనేజ్మెంట్ బోర్డు మీద చర్చను పెట్టి ఏకగ్రీవ తీర్మానాన్ని ప్రవేశపెట్టి బహిరంగ సభను అడ్డుకోవటానికి ఇవాళ మేడిగడ్డకు కూడా యాత్రను ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. కాంగ్రెస్ పార్టీ, కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం భారత రాష్ట్ర సమితి నల్గొండ సభకు భయపడిపోయే కేఆర్ఎంఈ పైన అసెంబ్లీలో ఏకగ్రీవ తీర్మానం పెట్టారు. ఇవాళ మేడిగడ్డకు కూడా असेंबली में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की तकरीर की, जिसमें इन्होंने कहा कि हुकूमत प्राणीता च्यूएला प्रोजेक्ट के सब्ज तेलंगाना बनाने के लिए 2008 में 38,500 करोड़ रुपए की टेंडर तलब किए गए थे। वेंकटा स्वामी की तजवीज पर प्राणीता का काम डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम पर रखा जाएगा। रीडिजाइन के नाम पर BRS हुकूमत ने प्रोजेक्ट के डिजाइन में तब्दीली करके तवक्कात बढ़ा दी हैं। निजामाबाद में कुछ मशकूक लोगों के फोन चेक किए गए और कहा गया कि वो ऑनलाइन क्रिकेट सट्टेबाजी कर रहे हैं और इन्हें गिरफ्तार करके इनसे 3 फोन ले लिए। मुलजिमीन तेलंगाना और महाराष्ट्र में बेकसूर लोगों को ऑनलाइन क्रिकेट सट्टेबाजी के लिए धोखा दे रहे थे और इनसे गैर कानूनी तौर पर पैसे बटोर रहे थे। निजामाबाद टाउन में तकरीबन 200 बेकसूर लोगों को धोखा दिया गया है और इन मुलजिमीन के गाहक बन गए हैं। मुलजिमीन महाराष्ट्र और राजस्थान में ऑनलाइन बैटिंग ऑपरेटर्स के जरिए इन्हें आईडी दे रहे हैं और इनके जरिए सट्टेबाजी कर रहे थे। इस सट्टेबाजी में 95% लोग पैसे बटोर रहे थे। पुलिस अभी तक मुलजिमान के फोन से बहुत सी मालूमात हासिल नहीं कर पाई। इसके अलावा पुलिस मुलजिमीन के दीगर रियासतों के सट्टेबाजी के साथ ताल्लुकात और माली लेन देन की तहकीकात कर रही है। रोड सेफ्टी बेदारी प्रोग्राम के तहत सुबह रैली का इनेकाद किया जाएगा। ये रैली प्रोग्राम निजामाबाद गवर्नमेंट हॉस्पिटल, RTC बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, NTR जो रास्ता से शुरू होकर पुलिस परेड ग्राउंड पर इख्तिताम पजीर होगा। निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट जज और निजामाबाद पुलिस कमिश्नर इस रैली में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत कर रहे हैं। జిల్లా ప్రధాన న్యాయమూర్తి మేడం గారి ఆధ్వర్యంలో ఈ రోడ్ సేఫ్టీ మంత్ అనేది అవేర్నెస్ క్యాంపెయిన్ ఒకటి జరుపుకుంటున్నాం. డాక్టర్ గారు చెప్పినట్లు మనకి నిజామాబాద్ జిల్లాలో చాలా రోడ్ యాక్సిడెంట్స్ జరుగుతుంది. పోయిన సంవత్సరాలు 300 పైగా డెత్స్ అయినాయి. దీనికి ముఖ్యమైన కారణము చాలామంది 2 వీలర్ రైడర్స్ హెల్మెట్ ధరించుకున్న బైక్ రైడింగ్ చేయడం వలన డెత్ జరిగినది. కాబట్టి అందరూ హెల్మెట్ ధరించుకుని 2 వీలర్ని నడపాలి. 4 వీలర్స్ వాళ్ళు బెల్ట్ ధరించుకుని నడపాలి. అండ్ ఇంకొక ముఖ్యమైన విషయం అంటే డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ డ్రింక్ చేసినాక, ఆల్కహాల్ కన్జంప్షన్ చేసినాక ఏ వెహికల్ వాహనాన్ని నడుపుతుందని ఈ మూలకంగా మేము అందరితో కోరుతున్నాం. అలాగే రోడ్ సేఫ్టీ వాళ్ళ ఉద్దేశం ఏంటంటే రోడ్ సేఫ్టీ ఎలాంటి ప్రికాషన్స్ తీసుకోవాలి, అంటే రోడ్ యాక్సిడెంట్స్ నుంచి మనం ఎలాంటి ప్రికాషన్స్ తీసుకుంటే మనల్ని మనం కాపాడుకోగలం అనేది అందరికీ అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయడం కోసం ఈ ర్యాలీ కండక్ట్ చేస్తున్నారు. అలాగే పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ అండ్ మా DLSA నుంచి కూడా ఈ ట్రాఫిక్ అవేర్నెస్ మీద చాలా ప్రోగ్రామ్స్ కండక్ట్ చేస్తున్నాము. అంటే ఈ సందర్భంగా నేను అందరు రిక్వెస్ట్ చేసేది ఏంటంటే, మేము ప్రోగ్రామ్స్ చేస్తున్నాము, మేము చెప్పింది మీరు వింటున్నారు, కానీ ఎంతవరకు ఎంతమంది పాటిస్తున్నారు అనేది తెలియదు. హెల్మెట్స్ పెట్టుకోవడం అనేది ఎవరి సేఫ్టీకి వాళ్ళదే. ఎవరో చెప్పి ఫోర్స్ఫుల్గా హెల్మెట్స్ పెట్టిస్తే అయ్యేది కాదు. మన లైఫ్ గురించి మనమే ఆలోచించుకోవాలి, మన జాగ్రత్తలు మనమే పాటించాలి. అలాగే కమిషనర్ సార్ చెప్పినట్టు మద్యం తాగి బండ్లు నడపడము అలాంటివన్నీ మానేస్తే మనము మన లైఫ్ సేవ్ చేసుకోవడమే కాదు, మన ఫ్యామిలీస్ని కూడా మనం కాపాడుకోగలిగే పరిస్థితి ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఒకసారి ఇంటి పెద్దకి ఏమన్నా జరిగి ఆయన ప్రాణాలు కోల్పోతే యాక్సిడెంట్లో ఆ కుటుంబాన్ని ఎవరు పోషిస్తారనేది కూడా ప్రతి వాళ్ళు ఎవరికి వాళ్ళు, అంటే స్పీడ్ డ్రైవింగ్ చేసేటప్పుడు కానివ్వండి, డ్రింక్ అండ్ డ్రైవ్ చేసేటప్పుడు కానివ్వండి, అట్లాంటప్పుడు వాళ్ళు ఇదొక్కటి ఆలోచించుకుంటే వాళ్ళ కుటుంబం ఏమవుతుంది అనేది ఆలోచించుకుంటే ఖచ్చితంగా అందరూ
नौजवान हरकत क़ियादत के हामिल सीनियर कायद मोहम्मद इलियास अली को सदर जिले यूथ कांग्रेस पार्टी कामारेड्डी के ओहदे पर मुकर्रर करने पर कांग्रेस कायद अशफाक अहमद खान पापा ने मुलाकात करते हुए गुलदस्ता पेश किया और दिली मुबारकबाद देते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। पानी के एहतजाज की कामयाबी के लिए बीआरएस पार्टी के प्रोग्राम चलो नीलगुंडा वहीद अहमद एडवोकेट सैयद अकबर हुसैन सैयद फहीम अजहर शेख मोहम्मद अजमतुल्लाह खान शेख शफी और दीगर ने अवाम से 13 फरवरी दोपहर 2 बजे शिरकत की अपील की। कल इंशाल्लाह 13 नवंबर 2024 को दिन में 2 बजे चलो नलगुंडा का जो बीआरएस भारतीय राष्ट्रीय समिति का जो प्रोग्राम है, इंशाल्लाह सरजमीन नलगुंडा तंग दस्ती का दामन देगी, तंग दस्ती का शिकवा करेगी। इंशाल्लाह सरों का समंदर वहाँ पर उमड़ पड़ेगा। ये लड़ाई केसीआर साहब की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई बीआरएस पार्टी की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई पानी की आवाज़ से आवाम के लिए लड़ाई है। क्योंकि पानी की लड़ाई के लिए केसीआर साहब वो शख्सियत का नाम है जिस चीज़ पर भी आवाज़ बुलंद करते हैं और उसको हासिल करते हैं। तेलंगाना रियासत को भी एक वाहिद केसीआर साहब अकेले निकले थे, उस रियासत को हासिल किए। इंशाअल्लाह 13 फरवरी बताएगा, तेलंगाना की हुकूमत के धज्जियाँ उड़ेंगे और नासिब उड़ेंगे। अवाम सोचेगी कि उनका हकीकी कायद कौन है। मैं अवाम से इस बात की ख्वाहिश करूँगा कि लाखों की तादाद में पूरे तेलंगाना के डिस्ट्रिक्टों से, मैं ख़ास करके नौजवानों से, मेरी माओ बहनों से, बुज़ुर्गों से ख्वाहिश करूँगा, चलो नलगुंडा के प्रोग्राम को आप सक्सेस बनाइए, केसीआर साहब के हाथ मजबूत कीजिए और कांग्रेस को सबक सिखाने का ये भरपूर मौका है। इसका मुंह तोड़ जवाब बड़ी बातें करने वाले हमारी रियासत के चीफ मिनिस्टर को हम देंगे। क्योंकि आप सब जानते हैं कि ये हुकूमत जो सिर्फ अवाम को हमदर्दी जताकर, स्कीमात का झांसा देकर, हथेली में जन्नत दिखाकर ये हुकूमत आई है, लेकिन किसी चीज पर अमलवारी नहीं हुई। 2 असेंबली सेशन बिला कोई काबीना में मुस्लिम वजीर के, 2 असेंबली सेशन, एक मुस्लिम वजीर मौजूद नहीं। गवर्नर के खुतबा, पहले खुतबे में तो अक़लियतों का डिक्लेरेशन का कोई जिक्र नहीं। दूसरा जब बजट का आया, जो डिक्लेरेशन अक़लियतों का दिया गया था, जिसमें 4000 करोड़ अक़लियती बजट देने का वादा किया गया था, सिर्फ 2000 करोड़ तक इसको महदूद रख दिया गया। अक़लियतों के लिए सब प्लान कहा गया था, कहाँ है वो सब प्लान? शादी मुबारक के नाम पर लोगों को 1 तोला सोना और शादी मुबारक की रकम बढ़ाने की बात की गई थी, वो कहाँ है? और आज तक आसरा पेंशन के नाम पे अवाम को 5000 4000 रुपए देने वाली हुकूमत कहाँ गई? ये सब आवाम सवाल करेगी। इसका जवाब ये हुकूमत को, रेवंत रेड्डी हुकूमत को और कांग्रेस हुकूमत को ज़रूर मिलेगा। अवाम अपनी ताकत के साथ इसको जवाब देगी। मैं यही कहूँगा, खुसूसन अक़लियतों से, तेलंगाना के 1 करोड़ अक़लियतों से गुजारिश करूँगा, देखिए बड़े बड़े वादे कर कर ये हुकूमत हमें बहला फुसला कर, हमें हथेली में जन्नत दिखा कर ये हुकूमत आई है। और इसके क्या काम है जो जिसने 90 दिन, 100 दिन का एक जो जिक्र किया था, आज तकरीबन 60 दिन तकरीबन मुकम्मिल होने आ गए, लेकिन आज तक कोई अमलवारी नहीं है। और बजट सेशन में भी अक़लियतों को एक सर नज़रअंदाज कर दिया गया। कोई नई स्कीम की बात भी नहीं की गई, ना ही कोई स्कीम को लाने का कोई वादा किया गया। सिर्फ ये कहा गया कि 2000 करोड़ तक बजट महदूद रख दिया गया। अंदर अंदर क्या पक रहा है, क्या स्कीमात बनाए जा रहे हैं, क्या हो रहा है, मुसलमानों को उससे दूर क्यों रखा गया? क्या हमारे वोटों को भैला फुसला कर हासिल करी अगर कांग्रेस, तो फिर अक़लियतों को अपने साथ क्यों नहीं लेती? क्यों साझेदारी नहीं देती? क्यों सीक्रेट जो अक़लियतों के मीटिंग्स हो रहे हैं उसमें क्यों नहीं बुलाया जा रहा? काबीना में ऐसी क्या तुम्हें यानी बंदिशें आ गई जो काबीना में मुस्लिम को नहीं ले रहे? ठीक है, एमएलए नहीं जीता, ठीक है, एमएलसी में भी रुकावट आ रही, तो काबीना में दीजिए। काबीना में देने से 6 महीने का वक्त दरकार होता है। अब काबीना में लेकर अपने साथ बिठाइए, क्या हो रहा मसाइल को बताइए। लेकिन वो नहीं चाहती अक़लियतों की और ख़ास करके मुसलमानों की तरक्की। मैं
मैं ये कहूँगा अक़लियतों से, देखिए असली चेहरे को पहचानिए। ये लोग हथेली में जन्नत दिखाकर यहाँ तक आए हैं, अब नहीं आने वाले। अब सिर्फ आवाम की फलाह बहबूद के लिए काम करने वाली, स्कीमात देने वाली, रोजगार देने वाली, रोटी देने वाली, कपड़ा देने वाली और मकान देने वाली केसीआर हुकूमत आएगी इंशाअल्लाह। पार्लियामेंट इलेक्शन में अवाम भरपूर इसको बताएंगे और इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। मैं अवाम से इस बात की खास करके गुजारिश करूंगा, 13 फरवरी को चलो नलगुंडा प्रोग्राम में आप लोग पैदल आइए, आप लोग गाड़ियों में आइए, बैल मंडियों में आइए, लेकिन आइए जरूर और केसीआर साहब के हाथ मजबूत कीजिए। ये लड़ाई कोई सियासी पार्टी की लड़ाई नहीं है, ये जंग सिर्फ पानी के लिए है। इंशाअल्लाह हम उसका साथ देंगे, हम हमारे पानी को हासिल करके रहेंगे, हमारे हुकूक को हासिल करने की ये मीटिंग है। इस मीटिंग में अगर हम ताकत दिखाएंगे तो हमारे मसले हल होंगे। मैं तमाम से गुजारिश करूंगा कि इसको खास करके अपनी नज़र में रखिए और आप तमाम लोग हमारे साथ शामिल होकर इस ताकत को मजबूत करते हुए अपनी जगह बनाइए और अपने आप को हासिल कीजिए। जय तेलंगाना। अहमद अय्याज सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर और MPLB एक मारूफ समाजी कारकुन अब्दुल क़य्यूम वानी के चचा के इंतकाल की खबर सुनकर गहरे दुख का शिकार हैं, जो कि एक मारूफ समाजी कारकुन और साबिक सदर थे। अपने ताज़ियती पैगाम में अहमद अय्याज ने इस मुश्किल वक्त में मिस्टर वानी और इनके अहले खाना के साथ दिली ताज़ियत का इजहार किया है। निजामाबाद एस किरण कुमार ने आज बहैसियत निजामाबाद जिले एडिशनल कलेक्टर रेवेन्यू के ओहदे का जायजा हासिल किया। जदीद कलेक्टरेट दफातर के अहाते में अपने चेंबर पहुंचे और चार्ज संभाल लिया। कबले अज़ीं एस किरण कुमार ने कलेक्टर राजीव गांधी हेमंतु और पुलिस कमिश्नर कलमेश्वर से गैर सगाली मुलाकात की और गुलदस्ता पेश किया। मुलजिम ऑफिसर थोडेपति सत्यनारायण, तहसीलदार शामिरपेट मंडल मेचल मलकाजगिरी जिले और श्री पी भद्री तहसीलदार के ड्राइवर को तहसीलदार मंडल दफ्तर शामिरपेट में रंगे हाथों फंसाया गया। जिला ACB के ओहदेदारों के जरिए CIU जब इसने शिकायत कुनिंदा श्री मुआ रामा शेषागिरी राउत से 10 लाख रुपये रिश्वत की रकम ऑन ड्यूटी मुतालबा किया और इसे कबूल किया। अजीम मुजाहिद आजादी और कांग्रेस की साबिक सदर नाइटिंगेल ऑफ इंडिया मोहतरमा सरोजनी नायडू को इनकी यौम पैदाइश पर खिराज अकीदत पेश की गई। वो हमारे मुल्क में खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए हमेशा एक तहरीक रही हैं। वजीर आला एकनाथ शिंदे ने आज शल्फता जंक्शन पर पनवेल जाने वाली सड़क के फ्लाईओवर का इफ्तिताह किया। कौमी शाहराह नंबर इस फ्लाईओवर पर 48 MP डॉक्टर MMRDA की तरफ से श्रीकांत शिंदे की कोशिशों से तामीर किया गया फ्लाईओवर ट्रैफिक की भीड़ के मसले को हल करने में मदद देगा। तामीरात आम्मा के वजीर रविंद्र चौहान और तो ये थी आज की अहम खबरें। फिर मिलते हैं नए खबरों के साथ। देखते रहिए हाईटेक TV न्यूज।